जय हिंद, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही। लाइव एक्सप्रेस का रुख करेंगे, खबरें होंगी फटाफट अंदाज में। गृहमंत्री अमित शाह का आज तमिलनाडु दौरा। अमित शाह ने बीजेपी के 3 जिला कार्यालयों को किया उद्घाटन। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, राज्य से राष्ट्र विरोधी और भ्रष्ट डीएमके सरकार को हटाने का वक्त आ चुका है। सीबीएसई 2026 से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करेगा। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का पहला चरण 17 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक, जबकि दूसरा चरण 5 मई से 20 मई 2026 तक आयोजित होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि अगर तमिलों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, पन पर जबरन हिंदी भाषा नहीं थोपी जाएगी, तो पार्टी हिंदी भाषा का विरोध नहीं करेगी। अब सड़क के रास्ते वैष्णो देवी जाना सस्ता पड़ेगा। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 महीने के अंदर हाईवे पर टोल टैक्स घटाने के लिए कहा। महाशिवरात्रि पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी शुभकामनाएं। लिखा, भोलेनाथ को समर्पित पावन पर्व महाशिवरात्रि की असीम शुभकामनाएं। ये दिव्य पर्व सभी के लिए सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने किया जलाभिषेक। महाशिवरात्रि के मौके पर की पूजा अर्चना। महाशिवरात्रि पर गौरीशंकर मंदिर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। महादेव का जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सीएम मोहन यादव ने की पूजा अर्चना। पत्नी के साथ दर्शन करने पहुंचे थे सीएम। महाशिवरात्रि के मौके पर दिल्ली में सीपी स्थित प्राचीन शिव मंदिर पहुंची बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज। मंदिर में दर्शन के बाद कहा, सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। प्राचीन शिव मंदिर आकर अद्भुत ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ। बांसुरी स्वराज ने महाशिवरात्रि को लेकर बधाई दी। कहा, आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की शुभकामनाएं। एक अद्भुत ऊर्जा और शांति मिली है। मां पार्वती और भगवान शिव के मिलन का ये महापर्व प्रकृति में संतुलन का दिन है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जैसे आदमखोर होता है वैसे ही बीजेपी आरक्षण खोर और आरक्षण चोर है। सबको एकजुट होकर आरक्षण चोर बीजेपी एनडीए को सबक सिखाना है। स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की आज पुण्यतिथि। पीएम मोदी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आजादी के आंदोलन में उनके संघर्ष से भरे अमूल्य योगदान को देश कभी नहीं भुला सकता। महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। इस दौरान गोरखपुर मंदिर स्थित कंट्रोल रूम से सीएम योगी लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग। आज प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आखिरी दिन। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर दोपहर 2 बजे तक 1 करोड़ 18 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ से ज्यादा लोग लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के आखिरी दिन त्रिवेणी संगम में स्नान करने आए श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। प्रयागराज महाकुंभ के अंतिम दिन और महाशिवरात्रि के मौके पर उमड़ी भारी भीड़। सुबह से ही पीपा पुल पर दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। महाकुंभ के आखिरी दिन देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई पवित्र डुबकी। जहां विदेशी श्रद्धालुओं ने मेले में व्यवस्थाओं को लेकर सराहना की। कहा कि यहां आकर बहुत अच्छा अनुभव हुआ। महाकुंभ के अंतिम दिन परमार्थ निकेतन परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि इस बार का महाकुंभ अद्भुत है। कुंभ में आकर लगा कि भारत एक था, एक है और एक रहेगा। महाकुंभ ने लोगों को सनातन की शक्ति का एहसास कराया। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में कड़ी सुरक्षा के बीच महाशिवरात्रि के अवसर पर लगातार स्नान जारी। मेला क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। आप सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी, राज्यसभा नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल। संजीव अरोड़ा की जगह राज्यसभा जाने की अटकलें थी। दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। बिहार में आज कैबिनेट विस्तार संभव है। कल नड्डा और नीतीश की मुलाकात में बनी सहमति। आज शाम 4 बजे बिहार में कैबिनेट विस्तार। बीजेपी के 7 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह लेंगे शपथ। संजय और जीवेश मिश्रा के अलावा सुनील कुमार और मोती लाल बनेंगे मंत्री। पठानकोट बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ जवानों ने घुसपैठियों को ढेर किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ईटानगर हवाई अड्डे पर हुआ भव्य स्वागत। गोरखपुर में हुआ जनता दर्शन का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना। महाशिवरात्रि पर देहरादून के सभी शिवालयों में जलाभिषेक। देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर में रात भर से श्रद्धालु कर रहे हैं पूजा अर्चना और जलाभिषेक। देर शाम होगा श्रृंगार पूजन।
नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में महाशिवरात्रि की धूम, सुबह से ही दिख रही भक्तों की भारी भीड़, 1000 पुलिस बल की तैनाती। महाशिवरात्रि के मौके पर रामनगरी में उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। रामनगरी में धूमधाम से मनाया जाता है महाशिवरात्रि का त्योहार। कुशीनगर में प्राचीन कुबेरा स्थान अम्बा लमुआ और करहिया शिव मंदिर में उमड़े शिव भक्त, अर्धरात्रि से ही भगवान शंकर की कर रहे आराधना। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले के ऐतिहासिक रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता, पूरी आस्था उत्साह के साथ मनाई जा रही महाशिवरात्रि। जौनपुर के प्राचीन मंदिर गौरी शंकर त्रिलोचन महादेव और रामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, महाशिवरात्रि पर पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। महाशिवरात्रि पर लखनऊ के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, मनकामेश्वर मंदिर में विशेष आस्था, देर रात से मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। महाशिवरात्रि पर रात से ही मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में शिव भक्तों ने की पूजा अर्चना, शिवलिंग पर किया जलाभिषेक। संभल में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के पास मिले कार्तिकेय महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, 1978 के बाद पहली बार मंदिर में महाशिवरात्रि पर हो रही है पूजा अर्चना। फतेहपुर के सिद्धपीठ ताबेश्वर मंदिर में शिवरात्रि के पहले बाबा के मंदिर में मनाई गई हल्दी और मेहंदी की रस्म, अलग अलग तरीके से सजाया गया बाबा का दरबार, हजारों की संख्या में उमड़ी भक्तों की भीड़। महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़, लक्सर के पंचलेश्वर महादेव मंदिर और पाथरेश्वर महादेव मंदिर में कांवड़िए कर रहे हैं जलाभिषेक। हाथरस पुलिस की बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़, लूटे हुए लाखों के जेवर और नकदी बरामद, हाथरस पुलिस ने स्वाट टीम के साथ की संयुक्त कार्रवाई। मेरठ में महिला से चेन लूटने वाले लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से एक आरोपी घायल, बदमाशों के पास से तमंचे कारतूस खोखे बरामद। हरिद्वार में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली, क्राइम कुंडली खंगाल रही पुलिस। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फर्नीचर दुकान में लगी भीषण आग, आग की लपटों से दुकान का सामान जलकर राख, आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी। पंजाब के मोगा में देर रात हुआ सड़क हादसा, 2 कारों की आमने सामने सीधी टक्कर हुई, एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तमिलनाडु में करूर जिले में सरकारी बस और कार की आमने सामने से टक्कर, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, टक्कर इतनी भयानक थी कि कार बस के नीचे दब गई। सहारनपुर में ईख के खेत में युवक युवती के शव मिलने से मचा हड़कंप, शवों के पास से बरामद हुआ नशीला पदार्थ। आजमगढ़ में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, नियंत्रित रोडवेज बस और ट्रैक्टर में हुई टक्कर, हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत, 7 लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नाली निर्माण में लगी सेट्रिंग निकालने के लिए 2 मजदूर हादसे का शिकार हो गए, 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, एक मजदूर की मौत, दूसरा सुरक्षित। दिसंबर तिमाही में औसतन 10% बढ़े घरों के दाम, दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा 31% की बढ़ोतरी हुई। चिटफंड घोटाला मामले में पीड़ितों का पैसा लौटाएगी सरकार, ईडी ने जब्त की 3,339 करोड़ की संपत्ति, सरकार की ओर से 32 लाख लोगों को राहत मिली। श्राइडर इलेक्ट्रिक भारत में 3 और प्लांट खोलने की बना रही योजना, कंपनी ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित क्लेक्रामा 2025 में कई भारतीय केंद्रित उत्पाद भी लॉन्च किए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मल्ला फाल इलाके में सेना के ट्रक पर गोलीबारी की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सुंदरबनी पुलिस स्टेशन के पास सेना के ट्रक पर फायरिंग हुई है। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर इलाके की घेराबंदी की है और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आतंकी हमले में हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। राजौरी में सेना की गाड़ी पर यह हमला हुआ है। आतंकी हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बड़े स्तर पर यहां तलाशी अभियान लगातार जारी है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। राजौरी से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां सेना की गाड़ी पर हमला हुआ है। बड़े पैमाने पर यहां तलाशी अभियान शुरू हो चुका है। इन आतंकवादियों की खोजबीन की जा रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के वाहन पर आतंकवादी हमला हुआ है। रविंद्र श्रीवास्तव संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रविंद्र, क्या जानकारी है सेना की गाड़ी पर हमले को लेकर और क्या डिटेल्स सामने आ रही हैं?
देखिए वंदना, मामला जो है सुंदरबनी के इलाके का है। फला गांव है जो एलओसी से सटा हुआ गांव है और ये आतंकियों का रूट भी रहा है। और यही वजह है कि हो सकता है कि आतंकियों ने कहीं घुसपैठ की हो और जब सेना का वाहन उन्होंने देखा तो उसके बाद उस वाहन पर फायरिंग की है। 4 से 5 राउंड जो है वो फायर हुए हैं। हालांकि इसमें ड्राइवर जो है वो जख्मी बताया जा रहा है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि जो है वो नहीं हुई है। लेकिन पूरे इलाके को घेर लिया गया है और उन आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही है। ये कुछ पहला मौका नहीं है। यहाँ पर आतंकी जो है लगातार जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिशें जो है वो लगातार कर रहे हैं। और बीती रात की अगर बात करें तो कैरी बट्टल का इलाका है जो सुंदरबनी से ही सटा हुआ इलाका है, वहां पर भी भारी फायरिंग जो है वो देखने को मिली है। और इसके साथ ही जिस प्रकार से ये सेना के वाहन के ऊपर हमला हुआ है, यही आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकी जो है ये घुसपैठ करके हाल फिलहाल के दिनों में ही इस इलाके में आए हैं और जब सेना का वाहन देखा उन्होंने तो उसके ऊपर जो है फायरिंग की है। वंदना। बिल्कुल रविंद्र, इसके साथ ही ये भी बताएं कि अभी क्या इनपुट्स मिले हैं, कितने आतंकवादी यहाँ छुपे हो सकते हैं? देखिए अभी आतंकियों की संख्या की जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है। बताया यही जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी जो है इस इलाके में घुसपैठ करके आए हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया ये फला गांव जो है ये आतंकियों का पारंपरिक रूट रहा है। आतंकी घुसपैठ करके पीओके से यहाँ पर आते हैं और यहाँ से होते हुए आगे कश्मीर की ओर कूच करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये आतंकियों ने फायरिंग की है, ये कहा जाए तो पुंछ के अंदर भी इसी प्रकार से सेना के वाहन जो है उनके ऊपर आतंकी हमला कर चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये फायरिंग हुई है, 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई है, उसके बाद से बड़े पैमाने पर इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है। सेना के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और उन आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही है। जी, क्या इस हमले को लेकर आधिकारिक रूप से कोई बयान सामने आया सेना की ओर से? देखिए फिलहाल सेना की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान जो है वो सामने नहीं आया है। लेकिन जिस प्रकार से ये फायरिंग हुई है, ये कहीं ना कहीं जो सूत्र हैं उन्होंने बताया है कि फायरिंग का मामला सामने जरूर आया है और इसमें एक ड्राइवर भी जो है वो भी गाल बताया जा रहा है। लेकिन अभी उसकी आधिकारिक पुष्टि जो है वो सेना की तरफ से नहीं हुई है। ना सेना के जिस वाहन पर हमला हुआ है, कितने जवान उसमें सवार थे और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए ये जो वाहन था इसमें करीब 5 से 7 जवान जो थे वो एलओसी की तरफ जा रहे थे। तो आतंकियों ने इस वाहन को देखा तो उसके ऊपर फायरिंग जो है वो कर दी और हालांकि जवाबी कार्रवाई जो है वो भी हुई है। लेकिन फिलहाल कहा जाए तो आतंकी जो है सेना के हाथ नहीं लगे हैं, वहां से वो रफू चक्कर हो गए हैं और उनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रविंद्र। चलो एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे लाइव एक्सप्रेस का। यूएस में व्हाइट हाउस का बड़ा कदम, प्रेस पूल में नए आउटलेट्स को दिया जाएगा मौका। प्रेस सचिव कैरोलिन लोविट ने कहा कि इस कदम के जरिए अमेरिकी जनता तक ज्यादा पारदर्शिता पहुंचाना है। महाशिवरात्रि के मौके पर नेपाल पहुंचे भारतीय सेना के 6 पूर्व प्रमुख, काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में किया पूजन। सभी पूर्व सेना प्रमुख नेपाल सेना के निमंत्रण पर वहां पहुंचे थे। इजरायल और हमास के अधिकारियों के बीच हुआ समझौता, दोनों के बीच होगा फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और मृत बंधकों के शवों का आदान प्रदान। इस समझौते से दोनों के बीच युद्ध विराम कुछ और दिन बनाए रखने की उम्मीद है। यूक्रेन और अमेरिका ने दुर्लभ खनिजों के व्यापार पर किया बड़ा समझौता। समझौते के चलते यूक्रेन को अमेरिका से सैन्य मदद मिलने की राह आसान होने की संभावना। शिकागो में टला बड़ा विमान हादसा, विमान की लैंडिंग के दौरान रनवे पर आया दूसरा प्लेन, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट की सूझबूझ से टला हादसा। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में मंगलवार को बिजली कटने से जनजीवन हुआ ठप। हालात को देखते हुए चिली सरकार ने घोषित किया आपातकाल, रात में लागू किया गया कर्फ्यू। निवेशकों को लुभाने के लिए ट्रंप नई योजना लेकर आए हैं। $50 लाख में मिलेगा गोल्ड कार्ड यानी अमेरिकी नागरिकता। ट्रंप ने कहा कि इस तरह नागरिकता लेने वाले लोग अमीर और सफल होंगे।
रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल पूरे होने पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने राष्ट्रपति ट्रंप से की मुलाकात। कहा, रूस और यूक्रेन के बीच शांति का मतलब यूक्रेन का आत्मसमर्पण नहीं होना चाहिए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने ट्रंप के साथ बैठक को बताया टर्निंग पॉइंट। ट्रंप से पुतिन के सामने न झुकने की अपील की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर लालचंद राजपूत ने कहा, टीम इंडिया कमाल का खेल रही है। कप्तान रोहित शर्मा के लिए यही समय है वो लय में आए और जीत के लिए शतक बनाएं। FIH प्रो लीग में भारतीय महिला हॉकी टीम ने नीदरलैंड को हराया। भारतीय टीम की गोलकीपर सविता पुनिया ने कहा कि नीदरलैंड के खिलाफ जीत ने आत्मविश्वास बढ़ाया। उन्होंने अपनी टीम की रोमांचक शूटआउट जीत के बाद खुशी का इजहार किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर पाकिस्तान में शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष नजम सेठी ने दिया बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट का पतन पूर्व पीएम इमरान खान के कार्यकाल में शुरू हुआ। पाकिस्तान टीम के खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के पूर्व पीएम और क्रिकेटर इमरान खान ने दिया बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान की हार पाकिस्तान क्रिकेट का अब सत्यानाश हो जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सुरक्षा में सामने आई बड़ी लापरवाही। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को उनके पदों से हटाया गया। जानकारी के मुताबिक इन पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा ड्यूटी करने से इनकार किया था। शादी के बंधन में बंधे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्राजक्ता कोहली और वशांक खन्ना मिसमैच स्टार ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की तस्वीरें। बॉयफ्रेंड अली के जन्मदिन पर जैस्मीन ने प्यार भरा नोट लिखकर दी जन्मदिन की बधाई। नोट में लिखा, तुम्हारे होने से दुनिया खूबसूरत है। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने पुलिस के सामने मानी अपनी गलती। कहा, समय रैना से दोस्ती है और उनके लिए शो में गया था। रणवीर ने कहा, आपत्तिजनक टिप्पणी देना उनकी गलती है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से विज्ञापनों के प्रचार कराने पर नाराज हुई पाकिस्तानी एक्ट्रेस रबिया कुलसुम। ब्रांड से की गुजारिश, क्रिकेटर्स को ब्रांड फेस के रूप में इस्तेमाल करना बंद करें। पैट डॉग की मौत पर भावुक हुए द रॉक। हॉलीवुड अभिनेता ड्वेन जॉनसन ने अपने पैट डॉग की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर लिखा, इस नुकसान से हैरान हूं। कोरियोग्राफर प्रभुदेवा ने अपने बेटे ऋषि राघवेंद्र को एक पावर पैक डांस वीडियो के जरिए पेश किया। वीडियो के साथ प्रभुदेवा ने कहा, गर्व महसूस हो रहा है। आलिया ने गंगूबाई काठियावाड़ी के 3 साल पूरे होने पर मनाया जश्न। फिल्म में अपने किरदार के आर्टवर्क को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से आई दुखद खबर। फिल्म निर्माता केदार सेलागम सेट्टी का हुआ निधन। दुबई में ली अंतिम सांस।